मेघा एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां जानकी की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया था। गांव के लोग उसके पिता की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार इंसान थे। मेघा बिल्कुल अपनी मां जैसी सुंदर थी और पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटी जिंदगी में कभी कमजोर मत पड़ना, क्योंकि दुनिया टूटे हुए इंसान को जीने नहीं देती। समय बीतता गया और मेघा जवान हो गई। उसके रिश्ते आने लगे, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहां उसे हमेशा खुशियां मिले। आखिरकार उसकी शादी गांव के ही एक लड़के अपूर्व से हो गई, जो शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद मेघा अपने ससुराल चली गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। अपूर्व उसे बहुत प्यार करता था और हमेशा उसके साथ सपना देखा करता था। वह कहता था कि एक दिन वह उसे पूरी दुनिया घुमाएगा, लेकिन उसकी सास का व्यवहार शुरू से ही कठोर था। वह हर छोटी बात पर मेघा को ताने देती थी। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि अपूर्व का एक्सीडेंट हो गया है। मेघा अपने सास ससुर के साथ अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही अपूर्व की मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनकर मेघा की दुनिया उजड़ गई। अभी उसकी शादी को 3 महीने ही हुए थे और वह विधवा बन गई थी। उसके पिता उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन उसकी सास रोने लगी और कहने लगी कि यह बहू उनके बेटे की आखिरी निशानी है, इसलिए उसे कहीं नहीं जाने देंगे। पिता उनके आंसुओं पर भरोसा करके लौट गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन लोगों के दिल में कितना जहर भरा हुआ है। पति की मौत के बाद मेघा की जिंदगी नरक बन गई। उसकी सास उसे दिन रात ताने देती थी और कहती थी कि वह उनके बेटे को खा गई है। घर का सारा काम उससे करवाया जाता था और उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। उसके ससुर भी खामोश रहकर यह सब देखते रहते थे। कई बार उसके पिता उससे मिलने आए, लेकिन हर बार उसके ससुर ने झूठ बोल दिया कि मेघा उनसे मिलना नहीं चाहती। उधर पिता अपनी बेटी से दूर होकर टूटते जा रहे थे। आखिरकार एक दिन वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब मेघा को यह खबर मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। उसकी सास अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि अब मेघा पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक अजनबी आदमी घर आने लगा। उसकी नजरें मेघा को डरा देती थी। एक दिन मेघा ने अपनी सास को फोन पर किसी से पैसों की बात करते सुना। अगले दिन उसकी सास ने उसे पकड़कर कहा कि उन्होंने उसे बेच दिया है और अब वह आदमी उसे अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रो रो कर बहुत विनती की, लेकिन उसकी सास और ससुर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उस आदमी के साथ भेज दिया। रास्ते भर मेघा रोती रही, लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद वह उसे शहर के एक बदनाम इलाके में बने बड़े कोठे पर ले गया। वहाँ रंगीन लाइटें जल रही थी और हर तरफ गंदी नजरों वाले लोग घूम रहे थे। कोठे के अंदर औरतें सब धज कर बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। वहाँ की मालकिन रसीली बाई ने मेघा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि यह बहुत कीमती माल है। यह शब्द सुनकर मेघा कांप उठी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन तक वह वहीं बैठकर रोती रही। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बाहर से अक्सर एक आदमी का नाम सुनाई देता था, जिसे सब गुप्ता सेठ कहते थे। वहाँ की लड़कियां डरते हुए उसका जिक्र करती थी। एक दिन कोठे में बहुत हलचल हुई। रसीली बाई ने मेघा को दुल्हन की तरह तैयार करवाया। लाल लहंगा पहनाया गया और मेकअप किया गया। मेघा लगातार रो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बाजार में सजाकर बेचने के लिए तैयार किया जा रहा हो। आखिरकार रात को दरवाजा खुला और गुप्ता सेठ अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बाकी आदमियों जैसी हवस नहीं थी। उसने धीरे से मेघा का घूंघट उठाया और उसे देखते ही चौंक गया।
उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या उसकी माँ का नाम जानकी था। मेघा ने हाँ कहा तो वह कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अचानक कमरे से बाहर चला गया। मेघा समझ नहीं पाई कि आखिर उसे उसकी माँ के बारे में कैसे पता था। अगले 2 दिन तक किसी ने उसे परेशान नहीं किया। फिर एक दिन एक नौजवान लड़का कमरे में आया। उसने कहा कि उसका नाम अरुण है और वह उसे यहाँ से बचाने आया है। उसने रसीली बाई को बहुत सारे पैसे दिए और मेघा को अपने साथ एक बड़े बंगले में ले आया। वहाँ नौकर उसे छोटी मालकिन कहकर बुला रहे थे। यह सब देखकर मेघा हैरान थी। थोड़ी देर बाद गुप्ता सेठ वहाँ आया और उसने मेघा को अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह कभी उसी गांव का बड़ा जमींदार था जहां मेघा रहती थी। उसे उसकी माँ जानकी से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन जानकी उससे प्यार नहीं करती थी। गुप्ता सेठ ने अपने पिता से शादी की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जानकी गरीब किसान की बेटी थी। बाद में उसके पिता ने चाल चलकर जानकी की शादी कहीं और करवा दी। जब गुप्ता सेठ वापस लौटा तो जानकी किसी और की हो चुकी थी। इस सदमे में वह टूट गया और कोठों पर जाने लगा, लेकिन उसने कभी किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटी। जब उसने कोठे में मेघा को देखा तो उसे अपनी अधूरी मोहब्बत जानकी की झलक दिखाई दी। उसने गांव जाकर सारी सच्चाई पता की और पुलिस की मदद से मेघा के सास ससुर को गिरफ्तार करवा दिया, जिन्होंने पैसों के लिए उसे बेच दिया था। फिर उसने कहा कि वह अपनी अधूरी मोहब्बत को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जानकी की बेटी को अपनी बहू बनाकर उसे इज्जत की जिंदगी देना चाहता है। उसका बेटा अरुण भी मेघा से शादी करने के लिए तैयार था। यह सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसकी जिंदगी को दूसरा मौका दिया है। उसने अरुण से शादी के लिए हाँ कर दी। अरुण बहुत अच्छा इंसान था और उसने हमेशा मेघा को सम्मान दिया। गुप्ता सेठ की पत्नी ने भी उसे बेटी की तरह अपना लिया। धीरे धीरे मेघा की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी जिंदगी इंसान को बहुत गहरे अंधेरे में धकेल देती है, लेकिन उसी अंधेरे के बाद नई रोशनी भी मिलती है। अब मेघा अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर नई जिंदगी जी रही थी और उसे यह सुकून था कि उसकी माँ की अधूरी कहानी शायद उसकी जिंदगी में आकर पूरी हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।